ये है एक BMW M4, वहीं ये है अल्पीना M4 जिसका ऑफिशियल नेम है अल्पीना B4। ऐसे ही ये है एक BMW X7, वहीं ये है अल्पीना X7 जिसका ऑफिशियल नाम है अल्पीना XB7। एंड इनके अलावा और भी ढेर सारी कार्स जैसे B3, XD3, V8 एक्सेट्रा। ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई आखिर ये अल्पीना है क्या, और BMW की कार्स उठाकर ऐसे कैसे बेच रही है। इनफैक्ट इनके तो लुक्स में भी 19-20 का ही फर्क है। 19-20 का ही तो फर्क है बस। तो नहीं भाई, ये कोई BMW की फर्स्ट, सेकंड या 69th कॉपी नहीं है। और रही बात इनके लुक्स की, तो लुक्स पड़े ही सेम हो, लेकिन इनके पावर और परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। ये क्या बक रहे हो माँ? कंफ्यूज मत हो, चलिए बात करते हैं अल्पीना के बारे में कि आखिर ये है क्या, BMW से इसका क्या लिंक है, और BMW वाले इन्हें अपनी गाड़ी ऐसे कैसे बेचने दे रहे हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन क्वेश्चन की, व्हाट इज अल्पीना, आखिर यह है क्या। गुड क्वेश्चन। तो देखो, अल्पीना कोई ऐसे ऑफिशियली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है कि खुद की अलग से गाड़ी बनाए, नया प्लेटफॉर्म, नया चेसिस और ये सब लेकर, बल्कि अल्पीना एक इंडिपेंडेंट हाई एंड ट्यूनिंग कंपनी है जो कि कार्स को ट्यून्ड और कस्टमाइज करने के लिए फेमस है। सिंपली बताऊं तो ये कंपनी केवल सिर्फ और सिर्फ BMW की कार्स को अपने तरीके से ट्यून्ड करती है, जिसमें इनका मेनली फोकस गाड़ी की परफॉर्मेंस पर ही होता है, बाकी और चीजों में इतना नहीं होता। और रही बात कि BMW इन्हें ऐसा करने क्यों दे रही है, तो भाई इनकी काफी लंबे टाइम से पार्टनरशिप है। हाँ, अल्पीना और BMW दोनों मिलकर काम करते हैं। BMW की एक खुद की डिवीजन भी है M Sport, जो कि थोड़े एंथुसियास्ट लोगों के लिए है। लेकिन अगर किसी का M Sport से भी मन भर गया तो फिर वो जा सकता है अल्पीना में और बढ़िया एक्स्ट्रा पावर के मजे ले सकता है पक्के ओरिजिनल काम के साथ, बाहर से बिना कुछ छेड़छाड़ करवाए अपनी गाड़ी में। अगर आप एक असली कार्सियो गैंग मेंबर हो और सभी वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही होगा कि हमने निस्मो, शेल्बी, जी पावर, मैंसरी, यहाँ तक कि ब्रेबस के बारे में भी डिटेल में बात की है, जिसमें फॉर एग्जांपल ब्रेबस या मैंसरी अपनी कार्स को बाहर से भी मस्त कस्टमाइज करती है दुनिया भर के कस्टम पार्ट्स, वाइड बॉडी किट्स और अतरंगी पेंट जॉब से, और कोई भी इनको देखकर बता देगा कि ये गाड़ी अलग से इन कंपनी के थ्रू कस्टमाइज हुई है। लेकिन अल्पीना के साथ ऐसा नहीं है। अल्पीना में मेनली फोकस इंजन और परफॉर्मेंस पर ही होता है और थोड़ा बहुत इंटीरियर पर, लेकिन एक्सटीरियर से ऐसा चेंज नहीं होता, और मोस्टली लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा एक बार को देखकर कि ये ओरिजिनल BMW है या अल्पीना स्पेक BMW। हाँ, गौर से देखने पर आप अल्पीना की बैजिंग, इंटीरियर, एग्जॉस्ट और छोटी छोटी चीजों से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इसीलिए अगर हम इनके कॉन्फ़िगरेटर पर भी चले तो वहाँ पर ऐसा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक्सटीरियर के कुछ पेंट ऑप्शंस, इंटीरियर में कुछ थीम ऑप्शंस एंड कुछ छोटे मोटे कस्टम पार्ट्स। जबकि अगर आप मैंसरी जैसी या ब्रेबस जैसे कॉन्फ़िगरेटर पर चले गए तो भाई उनके पास इतने कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है कि पूरा दिन चूज करने में ही चला जाएगा। अल्पीना के अंडर BMW के काफी सारे मॉडल्स आते हैं। जैसे कुछ करंट मॉडल्स की बात करें तो ये है BMW X7 जिसका ऑफिशियल नाम है अल्पीना XB7, जिसकी पावर ट्यून्ड करके 523 हॉर्स पावर से 621 हॉर्स पावर कर दी और टॉर्क 520 Nm से सीधा 800 Nm था। ये इनकी 529 हॉर्स पावर की अल्पीना B3 GT, जबकि ऑफिशियल 3 सीरीज में 368 हॉर्स पावर ही मिलती है। ऐसे ही इनकी अल्पीना D4S, B4S, XD3, XD4, अल्पीना B8 GT जो कि BMW की M8 है एंड एक्सेट्रा। हर साल सिर्फ 1200 से 1700 कार्स की अल्पीना के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से तैयार होकर निकलती है, जिनके इंटीरियर में एक स्पेशल विन फ्लैग भी लगाया जाता है, यानी स्पेशल VIN या विन नंबर, जो कि ऑफिशियली सिर्फ कंपनी की तरफ से ही दिया जाता है ताकि लोग असली नकली में डिस्टिंग्विश कर पाए। पता चले इंडिया में करोल बाग से बेस टू टॉप की तरह ये भी BMW से सीधा अल्पीना बन जाए। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि अल्पीना क्या है, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर एक रेगुलर BMW को अल्पीना BMW कैसे बनाया जाता है, यानी अल्पीना वाली गाड़ी को कस्टमाइज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स एंड प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो देखो, एक रेगुलर BMW को अल्पीना में कन्वर्ट करने के लिए टोटल 5 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला प्रोटोटाइप, जिसमें गाड़ी के बम्पर, डिफ्यूजर, लेबलिंग वगैरह के पार्ट्स बनाए जाते हैं, बिकॉज हर छोटी छोटी डिटेल गाड़ी के एरोडायनेमिक्स पर काफी असर डाल सकती है। ऑल्सो ये पार्ट काफी लाइट वेट बनाए जाते हैं रेगुलर BMW के, रीजन मोर एंड मोर वेट रिडक्शन। सेकंड स्टेप आता है कंपोनेंट्स इंजीनियरिंग, जिसमें अल्पीना अपने खुद के इन हाउस में, बोले तो खुद के प्लांट में गाड़ी के हाई एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स बनाती है CAD प्रोग्राम्स की हेल्प से, गाड़ी के मेन जगहों के लिए, जैसे इंजन हो गया और गियर बॉक्स हो गया।
थर्ड स्टेप है इंजन प्रोडक्शन, जिसमें आज तक जितने भी अल्पिना कार्स प्लांट से बाहर निकली है उन सभी के इंजन हैंड असेंबल्ड होते हैं, जिसमें इन्हीं के इन हाउस में बने हाई एंड मैकेनिकल पार्ट्स एंड स्पेशल पार्ट्स इंस्टॉल किए जाते हैं, जिससे गाड़ी को ट्यून करने के बाद इंजन और इंजन पार्ट्स उस पावर को बिना लोड के झेल पाए, ताकि पावरफुल के साथ साथ गाड़ी लॉन्ग टर्म रिलायबल भी बने, क्योंकि एट द एंड फिर कंपनी की ही इमेज पर इफेक्ट पड़ेगा। फोर्थ स्टेप में इंजन असेंबल होने के बाद उसको टेस्ट बेस में भेजा जाता है, जिसमें इंजन की तगड़े तरीके से टेस्टिंग होती है। इंजन पर लोड डालकर भी देखा जाता है कि वो कैसे रिएक्ट करता है। साथ ही इंजन की मैक्सिमम हॉर्स पावर, मैक्सिमम टॉर्क और आरपीएम वगैरह भी पता किए जाते हैं। एंड ऑल्सो सबसे मेन एमिशन नॉर्म्स की भी टेस्टिंग की जाती है कि इंजन या गाड़ी एमिशन नॉर्म्स को भी फुलफिल कर पा रही है या फिर नहीं, और ज्यादा पोल्यूशन वगैरह तो नहीं कर रही ट्यूनिंग करने के बाद, क्योंकि भाई सरकार के रूल्स को भी तो फॉलो करना है, वरना 2 दिन में ही कंपनी पर ताला पड़ जाएगा। और फिर इन सब तामझाम के बाद फिफ्थ स्टेप आता है इंटीरियर कस्टमाइजेशन का, जिसमें कस्टमर के पास चॉइस होती है कि उसको कौन सा कलर थीम चूज करना है, इंटीरियर में कौन सा लेदर लगवाना है, कौन से कलर की अपहोल्स्ट्री करवानी है, और अगर किसी कस्टमर को कस्टम अपहोल्स्ट्री भी करवानी है अपने नाम वगैरह की, तो वो भी वो करवा सकता है थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे खर्च के। इन सब स्टेप्स एंड छोटे मोटे और प्रोसेस के बाद बनती है एक रेगुलर BMW से एक अल्पिना BMW, जिसमें लुक्स में भले ही ज्यादा चेंजेस न मिले, लेकिन वो गाड़ी पावर में बेटर होगी, एक्सेलरेशन में बेटर होगी, साउंड में बेटर होगी, हैंडलिंग में बेटर होगी, एंड ऑब्वियसली नाम एंड प्राइस में भी। एंड इनकी कार्स आज भी वर्ल्ड वाइड काफी फेमस है एंड पहले भी थी, जैसे अल्पिना C2, B6, E12, B9, B10 एक्सेट्रा, क्योंकि ये कंपनी अभी 1-2 साल पुराने नहीं बल्कि 1965 से है। एंड इनकी सबसे पहली गाड़ी 1602 भी 1967 में ही रिलीज हो गई थी, तो अब सोच लो। ओके, तो ये था सब कुछ अल्पिना के बारे में, एक इंडिपेंडेंट जर्मन ट्यूनिंग ब्रांड जो कि सिर्फ BMW की ही ट्यूनिंग करता है। आप कमेंट्स में बताओ कि आपका फेवरेट कस्टमाइजेशन ब्रांड कौन सा है। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।